हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शॉप बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? और किसी ने मुझे बोला था इंट्रो चेंज करने के लिए। देखो मेरे तो कोई यहाँ पे आइडिया नहीं है। कोई बोलो, कोई आइडिया दो, कैसे इंट्रो दूँ, क्या बोलूँ? व्हाट्सअप यो, व्हाट्सअप क्या चल रहा है बोलो। तो छुट्टी वुट्टी सब खत्म। ओके, बैक टू वर्क, पढ़ाई में ध्यान दो आज, क्योंकि कल मैं नहीं आई। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत मिस किया मुझे, आई नो, मैसेज आ रहा था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आज पहले एनर्जी और उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा सा कॉफ़ी कप में। ठीक है, चलिए। जिसके भी बारे में आप लोग सोच रहे हो, आपकी जो स्पेसिफिक पर्सन है, पार्टनर है, उसकी आज की ऑल ओवर एनर्जी हम लोग चेक कर लेंगे। रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए आप लोग रीडिंग को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हो, जो लोग भी आप करते हो, थैंक यू सो मच। मेरे जो न्यू व्यूअर्स है, मेरे साथ अटैच्ड हो चुके हो, और कमेंट भी कर सकते हो। बट प्लीज़ यहाँ पे गाली गलौज मुझे दे रहे हो, मुझे ज़्यादा बहुत गाली आप लोग नहीं देते हो, थैंक यू फॉर दैट। पार्टनर को भी मत दो, ठीक है। पॉजिटिविटी को लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, ना कि गाली। आपकी पर्सन की, स्पेसिफिक पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसकी करंट एनर्जी। टाइमलेस रीडिंग होगा, कलेक्टिव है। ओके, जब भी आप देखोगे कनेक्ट होगा। अगर आप रात को 10 बजे देख रहे हो, 24 आवर तक ये आपके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, सारा दिन सारा रात कुछ मैटर नहीं करेगा। कलेक्टिव जब से आप देखोगे उससे लेके 24 आवर तक ये रेजोनेट होगा आपके साथ। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, नंबर 1 क्वीन ऑफ वॉन्ड, नंबर 2 एस ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड। वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे बहुत आ रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है। देखो प्यार तो मौजूद है, विजिबल है, ये प्यार मोहब्बत का ही कार्ड होता है। और एक चीज आप देखो, बहुत मजा मिलने वाला है। क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड टुगेदर। इसका मतलब किंग क्वीन की सीरीज यहाँ पे बहुत ज्यादा विजिबल है। किंग क्वीन की सीरीज में यहाँ पे विजिबिलिटी ज्यादा है। आप लोग अपने काउंटर पार्ट या फिर स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ डील कर सकते हो, जहाँ पे किंग क्वीन या फिर आप बोल सकते हो कि डिवाइन मस्क्यूलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है कुछ सिचुएशन में। बातचीत हो रहा है, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वॉन का कार्ड यहाँ पे मुझे विजिबल दिखाई दे रहा है। एक तो आपकी पर्सन हो सकता है कि बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हो रहा है। सेम स्टीरियोटाइप पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पे वन ट्रैक माइंड का कार्ड है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है। ये लोग बहुत ज्यादा स्टबर्न एनर्जी का होता है। आई मी माई सेल्फ की एनर्जी अगर मैं ना भी बोलूँ, वो खुद को यहाँ पे सुपीरियर कंसिडर करता है। ये बातचीत तो कर रहा है, लेकिन प्रोबेबली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थ्रोट या फिर वोकल बहुत ज़्यादा, वो वोकली बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव नहीं है। जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा उनके टर्म्स एंड कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, किंग का कार्ड है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। प्रोबेबली ये इंसान लाइफ में कुछ न्यू मूवमेंट या डिसीजन लेने के बारे में सोच सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कुछ एसेट्स हो सकता है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ भी न्यू बिगिनिंग, न्यू पॉसिबिलिटीज यहाँ पे विजिबल है। ओके, द एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आपके लिए आया है। फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पे किंग ऑफ क्वीन ऑफ वन का कार्ड आया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। या फिर हो सकता है कि एक्टिवली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, या फिर हो सकता है कि आपकी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म है। पहले जैसे वो था, अभी उसकी एनर्जी से एक्स फैक्टर बहुत ज्यादा यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे विजिबल है। जो ये इंसान यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि प्यार मोहब्बत सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स इज अ कंट्रोल लव एनर्जी, जहाँ पे इंसान बहुत कंट्रोल में रह के अपनी इमोशन को बाहर लाते हैं। रीजन बिहाइंड इट यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड, जहाँ पे यहाँ पे उसकी जो सिक्योरिटी है, उसकी जो इमेज है, उसकी जो आप बोल सकते हो कि सोसाइटी में दबदबा है, उसको वो रिलीज नहीं करना चाहता है। एंड फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या फिर आप दोनों के बीच में परमानेंट कोलैबोरेशन प्रोबेबली आप दोनों की लाइफ में यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, जिसके लिए ये बहुत कंट्रोल एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है।
9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन अभी पीछे मुड़ के खड़ा हुआ है, पता नहीं उसको क्या रोक रहा है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये कोई विदाउट एनी पर्पस, आई मी माई सेल्फ या फिर सेल्फ ओरिएंटेड एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कि पहले मैं खुद को टाइम दे दूँ, उसके बाद जाके मुझे दिखाई देगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बात करूँगी, नहीं मिला तो मैं नहीं करूँगी। ओवरऑल लाइफ में अगर ये कनेक्ट करती हूँ मैं, तो 10 ऑफ वॉन्ड के साथ यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। अपने पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस या फिर मूवमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हुआ है जिसको लेके ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, जिसके लिए अब ये अपनी एनर्जी को होल्ड कर रहा है। टोटल कंफ्यूज सिचुएशन हो सकता है कि आपको कुछ एक दिखा रहा है, उसके लाइफ पे चल कुछ रहा है कुछ एक। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड सरेंडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है, एंड 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन पर्पसली यहाँ पे इनिशिएट नहीं कर रहा है। ब्लॉकिंग शॉकिंग की एनर्जी है, नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी कोई रीज़न नहीं है, इसकी रीज़न यही है, बस मुझे अपनी अभी खुद को हील करना है। इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों बहुत सारे लोगों को, लेकिन इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों उनके टर्म्स एंड कंडीशन में है, क्योंकि वॉन्ड सीरीज में यहाँ पे दो कार्ड यहाँ पे किंग क्वीन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल आ गया है। ओके, एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स और वॉन्ड का कार्ड, प्रोबेबली इसकी जर्नी, रिलोकेशन, मूवमेंट, व्हीकल रिलेटेड कुछ काम, बहुत ज़्यादा उसको भागा दौड़ी करना पड़ता है, ऐसे भागा दौड़ी वाला काम, या फिर वो अपने घर से बहुत बाहर जाके सेटल है, या फिर बाहर सेटल होने के बारे में सोच रहा है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, उसके घर में रिलेटिव, फ्रेंड्स, नियर वन, डियर वन की एंट्री हो रहा है, जिसके लिए ये बहुत फ्लैटरी है। और 10 ऑफ वन एंड 5 ऑफ वन टुगेदर, यहाँ पे हो सकता है कि अपनी फैमिली मेंबर या फिर खुद के फैमिली में, खुद के फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई यहाँ पे कोई स्ट्रगल में या ट्रबल में है, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये रहा आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपकी चेक करूंगी आपकी एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी 3 ऑफ वन, सोच रहे हो तो सोच ही रहे हो, क्या क्या सोच रहे हो उसका अता पता नहीं है, मतलब दिमाग गर्म हो रहा है सोच वोच के, ठीक है। 10 ऑफ वन की एनर्जी, वेरी टायर्ड, बहुत लेजी। अच्छा, दर्द वर्द यहाँ पे हो सकता है, किसी के ऑपरेशन की यहाँ पे हाई चांसेस है, किसी के सर पे चोट लग सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी चीज जो आपके लिए अच्छा नहीं है, पैर में दर्द हो सकता है, टो में दर्द हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे ग्रोथ मिसिंग। आज के दिन तो मुझे बहुत लेजी एनर्जी दिखा रही है, दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द सन, 8 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ swords, 9 ऑफ swords, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काम का प्रेशर बढ़ सकता है, जस्टिस, एंड द सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है, डर, बहुत ज्यादा कुछ भी चीजों को लेके आप डर डर के बहुत ज्यादा जी रहे हो, डर डर के मर मर के जी रहे हो। ओके, ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पे विजिबल है। ओवर थिंकिंग मतलब हाई लेवल ऑफ ओवर थिंकिंग, ऐसा होता है ना कि दिमाग फाड़ मार के बाहर बाहर चला जाता है, ऐसी ऐसी एक एनर्जी है। 3 ऑफ वन, क्या सोच रहे हो, क्या क्या नहीं सोच रहे हो उसका कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी किसी को लेके कुछ भी यहाँ पे सोच एक्टिव है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यू फील बिट्रेड, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको लग रहा है कि हर एक एनर्जी, कोई भी एनर्जी मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मेरे फेवर में नहीं जा रहा है। स्पेसिफिकली जो लोग फैमिली लाइफ लीड कर रहे हो, यहाँ पे मैरिड हो, अपने स्पाउस के साथ भी मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। और पार्टनर को लेके यहाँ पे तो ओवर थिंकिंग है ही, पार्टनर को लेके यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स के साथ 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, आपको लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहा है, आपको धोखेबाजी मिल रहा है, आपको यूज कर रहा है, आपको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें हैं। इनफैक्ट आपकी जो मैरिटल लाइफ है, जो आप लाइफ लीड कर रहे हो, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में आप लोग हो, तो आपकी जो स्पाउस है उसको लेके भी आपकी डाउट ही डाउट है, मतलब बहुत ज्यादा आप हैप्पी मोमेंट स्पेंड नहीं कर रहे हो। एक टायर्ड एनर्जी आज के दिन और कल के दिन, तो मुझे यहाँ पे लास्ट 9 डेज या फिर नेक्स्ट 9 डेज तक आपकी नींद की, या फिर सोने के बाद बुरा सपना देखना, रात के बाद एंग्जाइटी होना, बीच बीच में नींद खुल जाना, ये सारे चीज विजिबल है। ये हेल्थ के लिए भी हो सकता है, कोई दर्द हो रहा है, कोई पेन हो रहा है, या फिर मेंटल एंग्जाइटी है, इसके लिए पॉसिबल है। कल राधाष्टमी गया था और यहाँ पे 9 का पोर्टल आ रहा है, मंगल का पोर्टल है, भारीपन रहेगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा झेल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक पोर्टल में ये नेगेटिविटी होता है, तो इसको झेलने की कोशिश करो। अच्छा, काम की प्रेशर बढ़ सकता है, ये भी काम का 8 दिनों तक यहाँ पे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, और काम का प्रेशर यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी अच्छा करेगा।
ये भी एक चीज़ है। लेकिन हाँ, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि पैसे अगर आपके कहीं पे फँसा हुआ है, वो रिकवरी थोड़ा-सा देर से होगा लेकिन हो जाएगा। देर है बट दुरुस्त है। लीगल केस में आप लोग फँसे हुए थे तो यहाँ पे रिकवरी का हाई चांसेस है। ये मैं मैरिटल लाइफ के लिए नहीं बोल रही हूँ कि सेपरेशन, डिवोर्स का, ऑल ओवर मानो कि प्रॉपर्टी रिगार्डिंग या फिर ऑफिस रिगार्डिंग कोई पेपर वर्क हो सकता है, कोई कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। लीगल केस चल रहा था तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा या फिर मिल गया है। ओके, या फिर आप कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे पेपर वर्क की यहाँ पे ज़रूरत है। आप किसी के साथ वेंचर स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे पार्टनरशिप में नाम कंबाइन करने की ज़रूरत है, हो जाएगा, निकल जाओगे आप, बहुत जल्दी यहाँ पे निकल जाओगे। एट ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। आपके लाइफ में रियलिटी चेक आपको मिल रहा है फिलहाल। जिससे भी बात करो ना क्यों, जैसे भी बात करो ना क्यों, आपको उसकी असलियत का अंदाजा पता चल रहा है। नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपकी अगेंस्ट मैनिपुलेशन हो सकता है। ये पार्टनर के हिसाब से मैं नहीं बोल रही हूँ। या आपकी बहुत कोई करीबी आपके अगेंस्ट जा सकता है या फिर आपको बिट्रे कर सकता है या फिर आपसे कुछ छुपा सकता है। कुछ ऐसा बात आपको पता चलना चाहिए था, आपको बताया नहीं जा रहा है। आपको एक ज़ोन आउट वाली सिचुएशन में रखा जा रहा है कि आपको साइड में रख के आपकी पीछे बैक बिचिंग करना, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके बारे में बोलना, या फिर आपको कुछ एक बोला जा रहा है, दूसरे को कुछ और बोला जा रहा है। सेवन ऑफ सोर्स का कारण यहाँ पे डर, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर एक्टिव हो रहा है। मानो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, आपको लग रहा है कि शायद मेरी सिचुएशन खत्म ही हो गया है। मानो कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ यही स्टकनेस से आगे बढ़ेगा। मानो कि ऑफिस में आप लोगों की डिस्टर्बेंस है, आपको लग रहा है कि कहीं भी जाओ मुझे यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। काम का प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि वो प्रेशर आप लोग लो, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार। आप गुस्से के मारे, प्रूव करने के मारे आप ज़्यादा बर्डन लोगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रिगर करेगा। सो यहाँ पे धीरे आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, वन सेकेंड, कॉफ़ी कप ले ली थी। अच्छा, लास्ट में एक पॉइंट मैं बता दूँ, ये मुझे अभी चैनलाइज हुआ। ट्रांसफ़र रिगार्डिंग कोई जॉब है आप लोग करते हो या फिर ट्रांसफ़र के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, वो सॉल्व हो सकता है। कमिंग होम बोलता है ना कि घर पे वापस जा रहे हो, या फिर जहाँ पे जो आपकी मन मर्जी का जगह था वहाँ पे जाना चाहते हो, चांस नहीं मिल रहा था, रुका हुआ था, तो वो रिकवर हो सकता है। काम पे जगह पे अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट काम को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही होगा। चलो, अभी हम लोग कॉफ़ी कप में जाते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए दोनों का नाम लो। शादीशुदा लड़की हो तो जन्म के पहले बात का मतलब जो आपकी पापा का टाइटल है वो लो। मम्मी का नाम लो। डेट ऑफ बर्थ अगर हो सके तो लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नाम ठीक से लो। ओके, स्टार्ट। आपके पार्टनर की एनर्जी पहले कलेक्ट करूंगी मैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में जब पहले बोला एकदम काला, एकदम कॉफी पूरा एकदम भर गया, इट मीन्स आपके पर्सन अनप्रेडिक्टेबल है। आप हो सकते हो 5 साल, 6 साल, 7 साल उसके साथ कनेक्ट हो, लेकिन उसको अभी तक आप लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। सीरियसली, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता। अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी। ओके, और ये बताना भी नहीं चाहता है। इसको जब भी लगता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा जान रहे हो या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा आप उसके लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चुप हो जाता है एकदम। Okay. एक ऐसा एनर्जी आया है जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पहले दिन से यहाँ पे भागने की एनर्जी में है, पकड़ में आने की एनर्जी में है ही नहीं। ये हमेशा भागता रहता है। ठीक है, भाग के यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैं बता रही हूँ, 2 से 3 सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी पार्टनर आपके यहाँ पे शादी वादी कर चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाग के दोबारा वापस आता है लेकिन फिर से भाग जाता है। इट्स अ पैटर्न। ओके, इसकी घर में किसी की हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल विजिट करना, यहाँ पे आपका भी यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है कि हॉस्पिटल विजिट करना, घर पे किसी की बीमारी है है ही। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, इन दिनों मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म का मतलब ये नहीं कि आप चेंज हो रहे हो, आपके लुक्स वाइज कुछ चेंज आ रहा है। आप कुछ खुद के बारे में चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। प्रोबेबली मानोगे हेयर कलर कर लिया या फिर नेल एक्सटेंशन कर लिया। लड़के लोग कुछ और यहाँ पे हो सकता है कि कुछ
कुछ भी यहाँ पे जो लोग भी लड़के करते हो मुझे पता नहीं, मतलब अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हो, नया खरीदारी कर रहे हो, नया ड्रेस खरीद रहे हो, साड़ी वाड़ी खरीद रहे हो, ड्रेस खरीद रहे हो, कुछ भी मैक्सिमम पोर्शन में ये आपके पार्टनर को इन्वेस्ट करने के लिए फोटो वोटो खींच के रख रहे हो कि बाद में मैं सेंड करूंगी तो क्या उसका रिप्लाई आएगा। ओके। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस करते हो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर ऑनलाइन मीटिंग आपकी वर्क फ्रॉम होम है मैक्सिमम पोर्शन में। आपकी पर्सन की एनर्जी, आपकी पर्सन की एनर्जी ना यहाँ पे देखो डिस्टर्बिंग तो यहाँ पे है, तो वो एक ही टाइप की बात बोलते बोलते मैं भी बोर हो गई। ये इसको डिस्टर्बेंस नहीं बोलते, इसको मंदबुद्धि बोलते हैं। मतलब इसको सब कुछ पता है, तो रहना है तो रह, नहीं तो नहीं जा। उसको रहना भी है, ठीक है, उसको जाना भी नहीं है, लेकिन कैसे रहना है मुझे नहीं पता। ये आपको बोला भी गया है कि आई डोंट नो, आई एम क्लूलेस। ठीक है, उसको पता है कि इसके घर वाले इसके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी उसके घर वालों के अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब जो वॉइस रेज करना चाहिए खुद के लिए वो नहीं कर पाते, जो भी जो बोल देता है वो कर लेता है। एक्चुअली वो थोड़ा सा है, मतलब किसी की बात को वो टाल नहीं पाता है, आपकी बात टाल नहीं पाता, इसलिए चुप हो जाता है। ओके। आपकी पर्सन की जॉइंट फैमिली हो सकता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ एक नहीं दो बच्चे हो सकते हैं, मतलब बहुत पाँच छह एनर्जी एक साथ मुझे दिखाई दे रहा है कोलैब में। मम्मी पापा, मानो कि भाई, बीवी, बच्चे, मतलब पाँच छह एनर्जी एक साथ कंबाइन है। और सब कोई ऐसा नहीं कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन उसको लगता है कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वो लोग अपनी लाइफ में मस्त है, उसको लगता है कि मुझे कुछ करना है। बर्ड की एनर्जी इज अ गुड एनर्जी। प्रोबेबली बर्ड की एनर्जी जो होता है अबांडेंस की एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो कि न्यू मूवमेंट की एनर्जी। यहाँ पे कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे कुछ गुड न्यूज एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे चुके हो, या फिर आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको दे। प्रोबेबली ये आपके पैसे हो सकता है कि इसने लेके रखा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा कि मुझे कुछ एक ऐसी मेमोरी दे जिसको मैं अपने पास संभाल के रख पाऊँ, कुछ भी हो सकता है। एनर्जी ऑफ बुल, टॉरस, अच्छा एनर्जी, एम्पायर का एनर्जी है, इट्स अ गुड एनर्जी, बट स्टबर्न एनर्जी है। और आपके पर्सन उम्र में बड़ा हो सकता है, नंबर वन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आया है, दाढ़ी हो सकता है लड़के लोग, या फिर लड़की लोग हुए तो बहुत अच्छे बाल की क्वालिटी हो सकता है। ओके। थ्रोन एनर्जी, मतलब एक होता है ना राजाओं वाली एटीट्यूड इसमें है, इसमें है। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे आया है, कैप्रिकॉर्न स्कॉर्पियन की एनर्जी यहाँ पे आया है, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा विजिबल है, मीन राशि वर्गो राशि बहुत ज्यादा विजिबल है यहाँ पे। ठीक है। थंडरिंग का कार्ड आपकी एनर्जी से आया है, आप लोग बहुत ज्यादा आपकी पार्टनर को अभी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो, मैं बता रही हूँ। मानो कि एक होता है ना कि और क्या करूं मैं इन्वेस्ट करके, ये क्या, क्यों का एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आ रहा है कि क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी यहाँ पे आ सकता है, मैं इसके पीछे क्यों रुका पड़ा हूँ। और लिटरली यहाँ पे आपके लाइफ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अप्रोचेस आ रहा है, कोई इंटरेस्ट ले रहा है, कोई सीक्रेटली स्टॉक कर रहा है, बट यू गाइज आर लेस इंटरेस्टेड। आपको हर एक रिलेशनशिप के ऊपर से आपकी जो यकीन है ना वो थोड़ा 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 करके कम होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आपकी फैमिली लाइफ में भी बहुत ज्यादा कलेश कर रहे हो, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो, बात बात में गुस्सा हो रहा है।
आपकी पर्सन की एनर्जी, आप एक चीज बता रही हूँ, इसकी एक अच्छा चीज है। प्रोबेबली ये आप कुछ सिचुएशन में आपकी सिक्योरिटी के लिए भी ये थोड़ा सा कम बात करता है। हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी इशू हो, आप स्ट्रगल करो, उसके घर वाले आपको अक्यूज करे, जिसके लिए भी ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रोल करता है, आपको यहाँ पे मैनेज करता है, सिक्योर करता है। दैट्स वेरी गुड। आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके फेवर के लिए वो कुछ चीजें आपके अच्छे के लिए करता है। ओके। किसी के घर में यहाँ पे डेंट आया है, दीवार हो जाता है ना खुदरा खुदरा, ऐसा। आर की एनर्जी है यहाँ पे विजिबल, POQSMAT, विजिबल एनर्जी। ओके। आपकी पर्सन की एनर्जी में उल्लू की एनर्जी आया है। इसको दिखाई नहीं देता है आपका प्यार। इसको जब दिखाई देता है तो आप लोग बहुत ज्यादा चुप हो जाते हो। जो उल्लू की एनर्जी होता है रात को दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। इसकी टाइमिंग के अनुसार इसको दिखाई देता है। जब इसको लगता है कि दिखना है तभी दिखाई देता है, बाकी समय उसको दिखाई नहीं देता है। उसकी गलतियां भी उसको दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। ज्ञान के भंडार है ये लोग, ज्ञान के भंडार। ओके। सुन गया। ओके। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट मैं देखूंगी आपकी पर्सन की तरफ से। यूजुअली मेरे नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट बहुत मैच हो जाता है। एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट आपके पर्सन की तरफ से। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, साथ ही साथ द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस की कार्ड, आपकी पर्सन बहुत यहाँ पे, उसकी एनर्जी बहुत सिक्योर है, पता है उसको। ज्ञान, ज्ञानी समझता है ये ऑफ कोर्स। एक्चुअली उसके अंदर पोटेंशियल है, ज्ञान है। मतलब मानो कि इसके सामने लुक्स वाइज हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो, लेकिन उसके साथ 3-4 मिनट बात करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। वही एनर्जी है द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस। आपकी पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आपकी पर्सन बहुत यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन की टेक्निक्स को बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं। प्रोबेबली पॉसिबल है। ओके। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट में देखो, फिलहाल 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नेग्लिजेंसी हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, इन कॉन्टेक्ट में भी हो यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे पॉसिबल है। द हैंगमैन का कार्ड, टोटल कंफ्यूज सिचुएशन, बट क्योंकि हाइप्रिस्टेस के साथ यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, ये इंसान आपको याद कर रहा है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट में भी याद कर रहा है। याद की यहाँ पे एनर्जी है, बट सिचुएशन आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। लास्ट कार्ड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। देखो कम्युनिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। जो लोग भी यहाँ पे 1 साल के अंदर यहाँ पे आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, हो जाएगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, गांठ भी टूट सकता है। ओके। और इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों यहाँ पे फेस टू फेस मीटअप भी पॉसिबल है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, आपकी पर्सन यहाँ पे रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, बट उसके प्रोफेशन या फिर उसकी पर्सनल लाइफ कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग है कि वो गांठ को वो तोड़ नहीं पा रहा है, जिसके लिए ये थोड़ा थोड़ा अपनी एनर्जी को पीछे खींच रहा है। आप इसको ना, आप पॉजिटिवली आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। अभी ना आपको एक चीज मैं सिखाती हूँ मैनिफेस्टेशन की, और एक टेक्निक होता है जहाँ पे आई लगाना पड़ता है। आई योर नेम कनेक्टेड विद दैट पर्सन, आई एम रिसीविंग हीज और हर कॉल। आप उसको यहाँ पे मत इंक्लूड करो, आप अपनी एनर्जी को यहाँ पे सिक्योर करो। आई की एनर्जी यहाँ पे लगाओ, मैनिफेस्टेशन में आई लगाना स्टार्ट करो कि आपको मिल रहा है, न कि वो कर रहा है आपको। उसकी एनर्जी यहाँ पे डिस्टर्बिंग है, आप उसको यहाँ पे पावर सेंड करोगे फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी फ्री विल यहाँ पे एक्टिव नहीं है। आप अपनी एनर्जी को सिक्योर करो, आई की एनर्जी इंक्लूड करो, प्रोबेबली यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है। जब किसी एनर्जी को यहाँ पे हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, अपनी एनर्जी को लेके हम लोग छेड़खानी नहीं कर सकते। वो आई की एनर्जी आप लगा के आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दो। ओके। किसी किसी लोगों की 8 घंटा या फिर 8 दिन के अंदर कम्युनिकेशन होगा। किसी किसी लोगों की ऑलरेडी कम्युनिकेशन चल रहा है। नेग्लिजेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे द हाइप्रिस्टेस का कार्ड मैं बता रही हूँ, ये इंसान आपको लेके कुछ ना कुछ सोच रहा है, बस इसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि कार्ड ऑफ द हैंगमैन। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो आई को देके। ओके। चलो
कन्फेशन मैसेज देखेंगे, उसके बाद हम लोग गाइडेंस देकर स्टॉप करेंगे। कन्फेशन मैसेज ये बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। कन्फेशन मैसेज आपके लिए क्या है? पैशन कि कोई एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, क्वीन ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड, ये पैशन को इंडिकेट करता है, तो है पैशनेट आपको लेके। नीड यू का कार्ड किसी किसी सेक्टर में मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन वापस आना चाहता है या फिर कोलैब करना चाहता है, आपको उसकी ज़रूरत है, उसको आपकी ज़रूरत है। वो किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है, फ्रेंडली कम्युनिकेशन में हो सकता है, या फिर आपको उसकी फिनांस की ज़रूरत है, आपका याद आ गया है, उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा है मेंटल सपोर्ट की, बट आपकी ज़रूरत उसके लाइफ में अभी है। ओके, कोई भी फॉर्मेशन में, हमेशा रोमांस में मत देखो, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। प्रोमिसेस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आई वांट टू मेक अ कमिटमेंट का कार्ड है। कुछ सिचुएशन वाइज यहाँ पे कमिटमेंट बिल्ड होने की हाई चांसेस है। नेक्स्ट इज कार्मिक बैटल, जहाँ पे आप दोनों ही यहाँ पे लड़ रहे हो, दोनों का किसी का भी यहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा है। ये बैटल जितना आप डेस्टिनी में लिख के आए हो, आपको लड़ना होगा, आप इसको रिलीज नहीं कर पाओगे। जो भी हो रहा है एक्सेप्टेड, अब बैटल को अच्छे से मन लगा के एकदम आगे बढ़ाओ। लेट गो द फियर का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ सिचुएशन में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों डर को काबू करके यहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज अवर लव इज रियल, इन कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट इज ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों आपकी पर्सन आपके पास वापस आता है क्योंकि आपको वो अपना सच्चा प्यार मानता है। इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों अगर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी हुआ भी, सो यहाँ पे रिलैक्स हो जाओ, आप दोनों की प्यार यहाँ पे सच्चा है, इसके लिए वो आपको कुछ बोल नहीं पाता है, छोड़ भी नहीं पाता, लेकिन वो आपके साथ रहना चाहता है। एंड प्रोटेक्टेड, ये इंसान ना आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन फील करता है। नंबर 1, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस एंड प्रोटेक्टिव है। ओके, चलो अभी हम लोग गाइडेंस देखेंगे। गाइडेंस गाइडेंस फॉर यू। नंबर 1, लव योर सेल्फ फर्स्ट। करो करो, खुद को प्यार करो, जो नहीं करते आप लोग यूजुअली। उसके बाद को मेरे पर्सन मुझे सुंदर बोलेगा तब मैं जाके सुंदर बनूंगी, उससे पहले तो मैं यहाँ पे वो थी कुछ भी। ठीक है, सबसे पहले खुद की रज को प्यार करना चाहिए, फिर जाके उसको प्यार करो। तो लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने ऊपर ध्यान दो। द नेक्स्ट कार्ड इज केमिस्ट्री, तीन बार आया है। पैशन कुछ हद तक यहाँ पे इंक्रीज्ड है, आपको लेके तरफ, आपको लेके जुनून यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, फ्लर्ट का कार्ड है। जो लोग भी यहाँ पे नए नए प्यार के लिए आए हो, क्रश के लिए देख रहे हो, अभी भी यहाँ पे स्टेबल रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड नहीं हुआ है। अभी जो चल रहा है यहाँ पे फ्लर्टिशियस फ्लर्टिंग की एनर्जी चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपकी पर्सन की यहाँ पे यूथफुल एनर्जी है, वो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। लास्ट इज प्लेफुलनेस, देखो वही आ गया है कार्ड में। ठीक है, टू कैप्चर आवर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन एंड शाइन। मतलब आपको रिलेशनशिप में रहना है, उसको भी रिलेशनशिप में रहना है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो चीज़ शुरू हुआ था यूथफुलनेस, बहुत कैजुअल था, बहुत आप लोग एक दूसरे को समझते थे, बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड वाइब्रेशन था, उसको आप लोग रिलीज करने की कोशिश करो, डालने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी हो सकता है कि आप लोग दबाव बहुत ज़्यादा डाल रहे हो या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, उसको एक चोक्ड हो रहे हैं। ठीक है, वो चाहता है कि रिलैक्स रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग प्लेफुल एनर्जी में रहे। अभी आप लोग बोलोगे कि इज इट जस्टिफाइड, नो इट इज नॉट, लेकिन आप लोगों की एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो जैसे गो विद द फ्लो चलने की कोशिश करो, जैसे चल रहा है चलने दो। हो सकता है कि लास्ट का कार्ड वर्थ वेटिंग फॉर है, आपकी कंट्रीब्यूशन आपके लव लाइफ में कुछ रंग लाए। ठीक है, चलो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, कुछ भी यहाँ पे, माई नंबर इज +971525284411। प्लीज डू कॉन्टैक्ट, और कॉल मत करो, मैसेज करो। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक, टाटा।